मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरीके से बदला है वह भी हम सबको दिख रहा है। हर तरीके से देखिए, हम आर्थिक जगत में, अर्थ के क्षेत्र में, हमको जब मनमोहन सिंह जो नोटेड इकोनॉमिस्ट थे, जाने माने अर्थशास्त्री थे, तो भारत फ्रेजाइल 5 में था। फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल का मतलब होता है छुई मुई वाला, कब छुई मुई वाला, कब 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 कमजोर हो जाए, कब हाजमा खराब हो जाए, कब तकलीफ हो जाए, फ्रेजाइल 5 में थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और हम तीसरे नंबर की तैयारी कर रहे हैं। हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, हाईवेज, रोडवेज, एलिवेटेड रोड, यही देवघर में पहले आया करता था। आज का देवघर में देख रहा हूं तो चंपे, तो हमारे जो प्रोग्राम चल रहे थे वो सारे के सारे रुक गए थे, सारे के सारे रुक गए। और यहां पर निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी किया है वो केंद्र सरकार के आशीर्वाद से यहां एक परिवर्तन ला करके खड़ा किया, यह भी हमको देखने को मिलता है। आज हाईवेज, आपको मैं बताना चाहूंगा, हाईवेज में हम 60% की हमारी बढ़ोतरी है, 60%, 60%। अगर मैं बात करूं इंटरनेट कनेक्शन की, तो हमारा 4 गुना ग्रोथ इंटरनेट कनेक्शन में हुआ है। आप बताओ, गांव-गांव में आज लोग इंटरनेट लेकर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आज गांव-गांव में इन्फ्लुएंसर है कि नहीं है? आप बताइए, सोशल मीडिया लेकर के चलते हैं कि नहीं चलते हैं सब लोग? ये क्यों चलते हैं? इसलिए क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन, दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो 49%, यानी 50 के लगभग प्रतिशत दुनिया का रियल टाइम ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। इसलिए आज भारत डिजिटल इंडिया बन गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, आप देखिए, हमारे पास 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, और 74 एयरपोर्ट आज बढ़कर के 160 एयरपोर्ट हो गए हैं, और जिसमें आपका देवघर भी जुड़ गया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। आज देवघर से दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, बेंगलोर जाओ, सीधे आपको यहां से फ्लाइट मिलती है। और दुनिया भर के जो हमारे पूजा पाठ करने के लिए आने वाले हमारे भक्तजन हैं, उनको भी यह सुविधा मिल रही है। यह परिवर्तन की नई लहर हमको देखने को मिलता है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज से 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज अपना मोबाइल उठा करके चेक करके देखो, आपके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है, और 99.2% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। ऑटो में, गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल का मार्केट बन गया है। तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया है। हम स्टील में, मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं। और इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो एक नई योजना के माध्यम से काम आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव-गांव में सड़क पहुंच रही है। प्रधानमंत्री के माध्यम से जो हमारे हाईवेज हैं, कॉरिडोर्स हैं, आज हम अगर बात करें तो उसके लिए अगर देखें तो वाराणसी, रांची, कलकत्ता हाईवे, ये भारतमाला के तहत बन रहा है। उसी तरीके से आज यहाँ 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से गुजर रही हैं। उसी तरीके से मैंने कहा कि 2 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए हैं। और अगर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज की, तो देवघर को
दूर क्या जाना, आपको बताने की क्या आवश्यकता है। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज झारखंड को मिला है, तो वो भी देवघर में मिला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 5 मेडिकल कॉलेज हमने पहले दिए थे, अभी 4 नए मेडिकल कॉलेज, अभी फिर से ये कोडरमा, दुमका, चाईबासा, हजारीबाग और पलामू, ये 4 मेडिकल कॉलेज हमने दे दिए हैं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, 2 मेडिकल कॉलेज चल पड़ेंगे और 4 मेडिकल कॉलेज और पीपीपी मोड में वह भी झारखंड को दिए हैं, गिरिडीह, जमतारा, खूंटी और धनबाद। आप बताइए, कभी सोचा था कि जामतारा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि खूंटी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि दुमका में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज 10 साल पहले 378 मेडिकल कॉलेज थे, आज देश में 820 मेडिकल कॉलेज हैं, 820 मेडिकल कॉलेज हैं। आज 1,28,000 मेडिकल की सीट्स हैं, 1,28,000। पीजी की सीट्स 80,000 हैं। और अभी भी मोदी जी ने कहा है रुकना नहीं है, 2029 तक तुमको 15,000 सीटें और बढ़ानी है, तुमको 75,000 सीटें और बढ़ानी है, और हमने इसी साल 16,000 सीटें नई बढ़ा दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हर तरीके से तरक्की करने का काम चला है। आम गरीब आदमी की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, इन सब ने भारत के आम लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल डाली है। मैं 2 ही योजनाओं की चर्चा करूंगा आपसे, 2 ही योजनाओं की, बाकी नहीं करूंगा। यहां बैठे हैं सब लोग, सभी एमपीज हैं, एक्स एमपीज हैं, एक्स एमएलएज हैं, एमएलएज हैं। आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे कि आज से 10 साल पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। क्या लिखते थे कि साहब हमारे गांव में एक गरीब व्यक्ति है, उसका बाईपास होना है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, हमारे उसको कैंसर हो गया है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे का इंतजाम करेगा तो जमीन बिक जाएगा, घर बिक जाएगा। बताइए ये कहानी थी कि नहीं थी? हर एमएलए की ये स्थिति थी कि नहीं थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 42 करोड़ लोगों को, भारत की 40% आबादी, उनको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए हर साल गरीब आदमी को गंभीर बीमारी से इलाज कराने के लिए दिया और उसकी व्यवस्था की है। और आज वो संख्या बढ़ा करके 62 करोड़ कर दी गई है। इस देश में कोई भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर का उम्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी आमदनी का होगा, किसी भी मजहब का होगा, उसको 70 साल से लेकर के अंतिम सांस तक 5 लाख रुपए हर साल उसको आयुष्मान वयवंदन योजना में मिलेगा और उसको गंभीर बीमारी के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। बताइए ये परिवर्तन है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, परिवर्तन है कि नहीं है? आम आदमी को इसका लाभ मिला कि नहीं मिला? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरा बचपन यहीं बिहार में गुजरा है, और मैं जब बिहार की बात करता हूं तो झारखंड उस समय बिहार में ही था। मैंने यहाँ की सड़कें घूमी हैं, मैंने देखा है कि जब शाम को सूर्यास्त होता था तो हमारी बहनें लोटा लेकर के झुंड अपने दैनिक जीवन का क्रम के लिए सड़कों के किनारे बैठी मिलती थी। यहां बैठे मंचों पर भी लोगों ने देखा होगा या समझा होगा। वो सूर्योदय और सूर्यास्त की इंतजार करती थी। उनके जीवन में परिवर्तन, आजादी नाम की चीज नहीं थी। उनके जीवन में अगर परिवर्तन कोई लेकर के आया तो वो नरेंद्र मोदी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 12 करोड़ शौचालय बनाकर उनको इज्जत घर दिया और इज्जत से जीने का रास्ता दिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। 12 करोड़ संख्या जोड़ो, 12 करोड़ यानी 12 करोड़ बच्चे और माताएं किस तरीके का जीवन व्यतीत करते होंगे। मैं अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आयुष्मान भारत
और हमारे स्वच्छ भारत योजना की एक चर्चा की है। मित्रों, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज आम गरीब लोगों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देकर, 1 किलो दाल देकर के आज आपको जानकर खुशी होगी कि 25 करोड़ लोग, 80 करोड़ को दिया है, 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। यह हमारा परिवर्तन आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संभव हुआ है तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और यह संभव हुआ है तो तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार केंद्र में है। इस तरीके से रहा है।